कहानी की शुरुआत होती है इयन नाम के लड़के से, जो एक बैंक में चेक लेकर कुछ पैसे निकालने गया। उसने कैशियर के बताए कागजों पर साइन किए और पैसे लेकर निकल गया, पर उसके जाते ही कैशियर की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उसने देखा कि वो चेक तो नकली था और उसमें लिखा था कि वो बैंक लूटने के लिए माफी चाहता है। फिर हम देखते हैं कि इससे कुछ दिन पहले इयन और उसके पिता विसेंटे एक दुकान में कुछ खरीदने गए। विसेंटे अंदर गया और इयन बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। इधर दुकान में विसेंटे ने कुछ शराब की बोतल्स अपनी जैकेट में छुपा ली और इयन को इशारा कर दिया। तभी इयन ने बाहर से ही अपनी जादुई शक्तियों से ऐसा माया जाल बनाया जिससे दुकानदार को चोरी का पता ही नहीं चला। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा और विसेंटे चुपचाप दुकान से बाहर आ गया। उसने इयन से कहा कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तब तक अपना ध्यान मत भटकने देना। और इयन ने भी माया जाल बनाए रखा, पर अचानक वहाँ कुछ लड़कियां आ गई जिससे इयन का ध्यान भटक गया और उसका ये जादू टूट गया। उसी पल दुकानदार को चोरी का पता चल गया और वो हथौड़ा लेकर विसेंटे के पीछे दौड़ी। फिर उसने इयन को देख लिया तो वो उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही इयन ने उसे पीछे हट जाने को कहा। अब उस औरत ने गुस्से में इयन पर हमला करने की कोशिश की तो इयन ने बचाव में अपनी बंदूक बाहर निकाल ली, पर जब वो रुकी नहीं तो अचानक इयन ने उस पर गोली चला दी। उसी पल वो औरत जमीन पर गिर पड़ी और उसके पेट से खून बहने लगा। इससे पहले कि कोई उन्हें देखता, विसेंटे तुरंत इयन को लेकर गाड़ी में भाग निकला। उनके जाते ही एक पुलिस वाला वहां आया और उसने देखा कि वो औरत सड़क पर लेटकर दर्द में करहा रही थी, मगर सच तो ये था कि उसे गोली लगी ही नहीं थी, बल्कि बंदूक और खून भी इयन का बनाया एक दूसरा माया जाल था। खैर, इसके बावजूद उस औरत ने पुलिस को चोरी के जुर्म में विसेंटे का पीछा करने को कहा और जल्द ही पुलिस उनके पीछे पड़ गई। ये देखकर विसेंटे काफी गुस्से में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाए। इसलिए उसने इयन से कहा कि जल्दी से गाड़ी का हुलिया बदल दे। इयन ने ऐसा ही किया, पर कुछ देर बाद वो कहने लगा कि मैं ऐसी छोटी मोटी चोरियां करके तंग आ चुका हूँ। उसने पूछा कि वो अपनी शक्तियों की मदद से बैंक क्यों नहीं लूटते, जिस पर विसेंटे ने जवाब दिया कि इसमें पकड़े जाने का खतरा है। अगर किसी को भी उसकी शक्तियों का पता चल गया तो सरकार उसे बंदी बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। अब पुलिस तेजी से उनके करीब आ रही थी, इसलिए इयन ने एक और माया जाल बनाया जिसमें पुलिस को लगा कि जोरदार बर्फ पड़ रही है और अचानक उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी पलट गई। पर सच तो ये था कि गाड़ी एकदम सही सलामत थी और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एड्रियाना नाम की एक औरत ने एक सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें इयन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। इसे देखकर एड्रियाना ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो बरसों से उसे ढूंढ रही थी। खैर, अगली सुबह इयन ने एक डरावना सपना देखा जिसमें अर्ज़ला नाम की एक औरत चिल्ला रही थी और उसकी गोद में एक बच्चा था। तभी इयन की आंख खुल गई और विसेंटे ने उसके जन्मदिन पर उसे बधाई दी। विसेंटे उसके लिए कुछ खास बना रहा था तो इयन ने उसका शुक्रिया अदा किया। पर कुछ देर बाद इयन ने कहा कि वो अपना जन्मदिन मनाने आर्केड में जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम कल वाले पुलिस वाले को देखते हैं जो अपनी एक दोस्त को बता रहा था कि कैसे कल तेज बर्फबारी की वजह से वो चोरों को पकड़ नहीं सके, लेकिन उसकी दोस्त को उस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इस इलाके में आज तक कभी बर्फबारी हुई ही नहीं। इस दौरान हम देखते हैं कि परसेप्टर नाम का एक आदमी चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। उसने सुना कि कुछ खास एजेंट्स इयन और विसेंटे को ढूंढ रहे हैं, तो उसने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शाम के समय एड्रियाना ने अपनी आदमियों के साथ विसेंटे को उसकी बोट पर ढूंढ लिया, लेकिन इयन वहां मौजूद नहीं था। एड्रियाना ने कहा कि वो एजेंसी की तरफ से आई है। ऐसा लग रहा था कि वो पहले एक दूसरे को जानते थे। असल में वो दोनों एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे जो इयन जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। अब एड्रियाना ने विसेंटे से इयन की जानकारी हासिल करने के लिए उस पर अत्याचार करने शुरू किए, पर जल्द ही उसे खबर मिली कि इयन का पता लग गया है। इसके बाद एजेंसी के लोग इयन को अगवा करने पहुंच गए, पर वहां परसीवर पहले से मौजूद था। जब उसने एड्रियाना के आदमियों को देखा तो उसने उन पर हमला करके इयन को बचाने की कोशिश की। फिर उसने एड्रियाना को चेतावनी दी कि वो यहीं मौजूद है। एड्रियाना जानती थी कि परसीवर कितना ताकतवर है, इसलिए उसने अपने आदमियों को हर हाल में परसीवर को रोकने को कहा, क्योंकि वो उसे इयन तक पहुंचने नहीं दे सकती थी। अब परसीवर उनका नया टारगेट बन चुका था, पर उसने खुद को बचाने के लिए एजेंट्स को एक भ्रम में डाल दिया। इधर इयन ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी तरह और भी लोग मौजूद हैं जो माया जाल बना सकते हैं। खैर, जल्द ही कई सारे एजेंट्स ने एक साथ परसीवर पर हमला बोलकर उसे पकड़ लिया और उसके सर पर लोहे का मास्क लगा दिया गया। तभी वहां एस्टर नाम की औरत और कुछ एजेंट्स आए जो इयन को पकड़कर एड्रियाना से मिलवाने ले गए। अब वो वैन में एड्रियाना के पास गए जहां विसेंटे पहले से बेहोश पड़ा था।
तब इयन के कुछ कहने से पहले ही एड्रियाना ने इयन के सर पर लोहे का मास्क लगाया और उसका ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर परसीवर ने उन सभी एजेंट्स की हड्डी पसली एक कर दी जिन्होंने उसे पकड़ा था। फिर उसने लोहे का मास्क उतारा और एड्रियाना की वैन को रोकने निकल पड़ा, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद एड्रियाना ने इयन के सर से लोहे का मास्क उतारा और बताया कि वो एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में है। इयन ने उससे पूछा कि आखिर वो चाहती क्या है, तो एड्रियाना ने उसे द अवेयरनेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। उसने बताया कि ये ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया को चलाते हैं। एड्रियाना ने बताया कि परसेप्टर इस ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी मेंबर है और वो इयन को अपने साथ मिलाना चाहता है। अब एड्रियाना चाहती थी कि इयन उसे वो फॉर्मूला बताए जिससे उसे ये शक्तियां मिली हैं। असल में इसके जरिए वो परसेप्टर को मारने का तरीका ढूंढना चाहती थी। तब इयन को एहसास हुआ कि यहाँ उस पर चूहों की तरह सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, तो उसने कहा कि वो अपने पिता के साथ यहाँ से जाना चाहता है। पर एड्रियाना ने कहा कि अपने पिता को देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एड्रियाना ने उसे एक खास तरह का माया जाल बनाने को कहा। इयन ने वैसा ही किया, पर एड्रियाना कहने लगी कि काम पूरा नहीं हुआ है। इस पर इयन कहने लगा कि जब तक मैं अपने बाप को नहीं देख लेता, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला मैं तुम्हारे लिए। आखिरकार एड्रियाना इयन को विसेंटे के पास ले गई और तब इयन को एहसास हुआ कि एड्रियाना और विसेंटे तो पहले से एक दूसरे को जानते थे। इयन ने उनसे पूछा कि वो कैसे मिले, जिस पर एड्रियाना ने कहा कि उसे खुद पता चल जाएगा। एड्रियाना ने इयन से कहा कि वो विसेंटे के दिमाग में घुसकर उसकी यादों से सच का पता लगा सकता है। ये सुनकर विसेंटे ने इयन को ऐसा करने से सख्त मना कर दिया, मगर इयन ने उसकी बात नहीं सुनी। तब एड्रियाना ने इयन को अर्ज़ला की तस्वीर दिखाई और उसे विसेंटे के दिमाग में जाकर देखने को कहा कि अर्ज़ला कौन है। विसेंटे ने उसे बहुत बार रोका, लेकिन इयन फिर भी उसकी यादों में गया, जहां उसे पता चला कि विसेंटे एड्रियाना के साथ कई साल पहले काम करता था और एक दिन विसेंटे ने अर्ज़ला नाम की उस औरत के बच्चे को चुरा लिया और वहां से भाग निकला। तभी अचानक इयन उसकी यादों से बाहर आ गया और एड्रियाना ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। इयन ने उसे उस बच्चे के बारे में बताया जो विसेंटे ने चुराया था। तब जाकर इयन को एहसास हुआ कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, यानी विसेंटे उसका असली बाप नहीं है और वो औरत अर्ज़ला जो उसके सपने में आई थी वो ही उसकी माँ है। इस पर एड्रियाना कहने लगी कि हो सकता है तुम्हारी माँ अब भी जिंदा हो और मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। खैर, फिर वो इयन का ब्लड एनालिसिस देखने के लिए कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद वो अपने बॉस से मिली और उसे बताया कि इयन की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। असल में उन्हें इयन के खून में उसकी शक्तियों का कोई फॉर्मूला नहीं मिला। उसकी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल एक आम इंसान जैसी थी। उसके बॉस को भी ये बात कुछ समझ सी नहीं आई। तो एड्रियाना ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इयन को ये शक्तियां अपने माँ बाप से मिली हैं और वो इनके साथ ही पैदा हुआ था। उसके बॉस को कुछ समझ नहीं आया, तो एड्रियाना ने बताया कि अर्ज़ला और इयन के पिता दोनों के शरीर में वो फॉर्मूला मौजूद था। अब बॉस ने एड्रियाना से कहा कि इससे पहले इयन बेहद ताकतवर हो जाए उन्हें उसे खत्म करना होगा, लेकिन एड्रियाना का कहना था कि वो म्यूल के खिलाफ लड़ने में उनके काम आ सकता है। फिर अगले दिन एस्टर नाम की औरत इयन से मिलने पहुंची और यहाँ से भागने में उसकी मदद करने का ऑफर दिया। अब इयन उसके साथ चल पड़ा तो एस्टर ने रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को चुटकियों में हरा दिया। मगर जब वो निकलने वाले थे तो इयन ने कहा कि उसे विसेंटे को अपने साथ ले जाना होगा। इसी दौरान परसेप्टर भी बिल्डिंग में घुस आया और जब एड्रियाना ने देखा कि इयन अपने कमरे में नहीं है तो उसने एजेंट्स को तुरंत उसके पीछे भेज दिया। मगर रास्ते में ही परसेप्टर ने सभी एजेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। उधर इयन एस्टर और विसेंटे के साथ गाड़ी में भाग निकला, लेकिन परसेप्टर ने उनकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए थे। बदकिस्मती से इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, पर इससे पहले कि परसेप्टर वहां पहुंचता इयन ने एक माया जाल बनाया जिससे उनकी गाड़ी गायब हो गई। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा क्योंकि परसेप्टर कुछ ही समय में वहां से चला गया। इसके बाद वो सब रात गुजारने एक होटल में पहुंचे। फिर अगली सुबह इयन ने एस्टर से पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, तो एस्टर ने कहा कि मैं बस अपनी जिंदगी में कुछ सही करना चाहती हूँ। तब इयन को एहसास हुआ कि एस्टर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करती है। खैर, बाद में हम देखते हैं कि विसेंटे शराब के नशे में धुत पड़ा था, तो एस्टर ने इयन पर इल्जाम लगाया क्योंकि वही विसेंटे को साथ लाया था। तो एस्टर इयन को डांटने लगी कि तुम्हारी वजह से हम इस शराबी को साथ लाए हैं, इसका ध्यान तो रख ही सकते थे। लेकिन इयन कहने लगा कि वो विसेंटे को अपने साथ इसलिए लाया है क्योंकि वो अपनी जिंदगी का पूरा सच जानना चाहता है। इस पर एस्टर ने इयन को एक बार फिर विसेंटे के दिमाग में झांकने की सलाह दी।
इस बार जब इयन ने ऐसा किया तो उसने देखा कि विसेंटे एड्रियाना से बात कर रहा था कि वो किसी को कोमिंस्की नाम के साइंटिस्ट से मिलने के लिए पोलैंड भेजेंगे। बाद में जब इयन उसके दिमाग से बाहर आया तो एस्टर ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, मगर इयन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी शक्तियों से कैशियर को धोखा देकर कुछ पैसे चुरा लिए। जल्द ही पुलिस ने उसका पीछा किया, मगर खुशकिस्मती से वो सही सलामत वापस लौट आया। अब इयर और एस्टर अपनी लूट की खुशियां मना रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि विंसेंटे घर पर नहीं था। एस्टर ने कहा कि वो जरूर बार में होगा। कुछ देर बाद जब एस्टर बाथरूम में थी तो इयन ने खिड़की से देखा कि परसेप्टर वहां आ गया था। अब उसने तुरंत ऐसा मायाजाल बनाया जिससे पूरा कमरा खाली लगे। इसके बाद जब परसेप्टर अंदर आया तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर जैसे ही उसने शीशे से कपड़ा हटाया तो सच सामने आ गया, क्योंकि शीशे पर जादू नहीं चलता था। अब इयन ने उस पर हमला कर दिया और उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई। इसी दौरान परसेप्टर ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो दोनों एक ही साइड पर हैं, लेकिन इयन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। कुछ ही पलों में परसेप्टर ने इयन को एक दीवार पर जकड़ दिया। तभी उसने एस्टर को भी देख लिया जो बाथरूम में छुपी हुई थी। इसके बाद परसेप्टर ने इयन के दिमाग में जाकर पता लगाया कि उसे सभी जवाब पाने के लिए पोलैंड जाकर साइंटिस्ट कोमिस्की को ढूंढना होगा। तब इयन बेहोश हो गया और परसेप्टर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो विंसेंटे वापस आ गया था और उसने इयन को बहुत डांटा, क्योंकि बैंक में चोरी की खबर हर जगह फैल गई थी। मगर अब इयन को उसकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसने विंसेंटे से कहा कि मुझे बेटा बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर विंसेंटे को काफी गहरा सदमा लगा और उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया था। लेकिन इयन ने उसकी बात नहीं सुनी और कहने लगा कि कामिंस्की को ढूंढने पोलैंड जा रहा हूं मैं। विंसेंटे ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि पूरा सच जानने से उसे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन फिर भी इयन ने उसे छोड़कर एस्टर के साथ पोलैंड जाने का फैसला किया। उधर एड्रियाना के एजेंट्स ने उसे खबर दी कि इयन ने पोलैंड की टिकट्स खरीदी हैं। एड्रियाना को एहसास हुआ कि ऐसे तो इयन को सब सच पता चल जाएगा, इसलिए उसने अपने एजेंट्स को पोलैंड में इयन का इंतजार करने को कहा। मगर बदकिस्मती से परसेप्टर पहले ही पोलैंड पहुंच चुका था और उसने एजेंट्स का पूरी तरह सफाया कर दिया। फिर इयन और एस्टर पोलैंड में कामिंस्की के घर पहुंचे, मगर वहां कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में इयन ने एक कमरा देखा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके सपनों में दिखाई देता था। कुछ देर वहां घूमने पर उसे एक नकली दीवार मिली, जिसे तोड़ने पर वो एक खुफिया कमरे में पहुंचे जहां अर्जुला ने अपनी डायरियां छुपाई थी, जिन्हें पढ़ने के बाद ये खुलासा हुआ कि अर्जुला के पिता डॉक्टर किमिंस्की ही हैं। उधर एड्रियाना फिर से विंसेंटे से मिली और उससे पूछा कि अब वो इयन के साथ क्यों नहीं है। विंसेंटे ने कहा कि इयन अकेला जाना चाहता था तो उसे जाने दिया मैंने। तुम पागल हो क्या? इयन के ऊपर कितना खतरा मंडरा रहा है पता भी है तुम्हें? वो परसेप्टर कभी भी उसे मार सकता है। ये सुनकर इयन को एहसास हुआ कि उसे अपने पिता होने का फर्ज निभाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इयन जब खुफिया कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि एस्टर परसेप्टर को भी अपने साथ अंदर ले आई थी। एस्टर ने कहा कि परसेप्टर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा, पर इयन ने उसकी एक ना सुनी और बंदूक निकाल ली। लेकिन परसेप्टर डरा नहीं और उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वो इयन का असली बाप है। ये बात सुनकर इयन हक्का बक्का रह गया। कई साल पहले कोल्ड वॉर के समय डॉक्टर किमिंस्की ने ये फॉर्मूला बनाया था ताकि दुश्मनों के दिमाग को पढ़ा जा सके, और उसने ये ताकत अपनी बेटी और परसेप्टर को भी दे दी। पर जब युद्ध खत्म हुआ तो सरकार ने ऐसी ताकत वाले लोगों को खत्म करने का फैसला किया। और फिर म्यूल नाम के एक आदमी ने पूरी सरकार को अपने काबू में करके हरा दिया। आखिरकार म्यूल ने बाकी सबके साथ मिलकर अवेयरनेस नाम का ग्रुप बनाया और वो सब अपनी शक्तियां छुपाकर आम जिंदगी जीने लगे। इसी के बाद इयन का जन्म हुआ। इससे पहले कि इयन कुछ कह पाता, अचानक एड्रियाना के एजेंट्स ने वहां हमला कर दिया। जैसे ही परसेप्टर ने ये देखा तो उसने तुरंत इयन से कहा कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ और मेरे स्पेन वाले घर में जाना, वहाँ तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इयन कहने लगा कि मुझे घर का पता तो मालूम ही नहीं है, लेकिन एस्टर को एड्रेस पता था। इसके बाद परसेप्टर ने डट कर एजेंट्स का सामना किया और उधर इयन एस्टर के साथ भाग निकला। आखिरकार परसेप्टर पकड़ा गया और एड्रियाना के एजेंट्स उसे एड्रियाना की लैब में ले गए, जहां उसका ब्लड सैंपल लिया गया। आखिरकार एड्रियाना परसेप्टर के सामने आई और उसे म्यूल कहकर पुकारा। एड्रियाना ने कहा कि वो उसके खून से शक्तियों का फॉर्मूला निकाल कर उसे बर्बाद कर देगी, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि परसेप्टर के खून से फॉर्मूला नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि फॉर्मूला पूरी तरह उसके खून से जुड़कर एक हो चुका था। फिर एड्रियाना ने अपने बॉस से कहा कि अब इयन ही उनकी आखिरी उम्मीद है। उधर जब परसेप्टर अकेला था तो उसने रोबोट की आंखों में देखा और उसके कंट्रोलर का दिमाग अपने कब्जे में कर लिया।
इसका मतलब ये था कि परसेप्टर के पास लोगों को काबू करने की भी शक्ति थी। इस तरह उसने खुद को आजाद किया और फिर अपनी शक्तियों से वहां मौजूद सभी एजेंट्स को मार कर भाग गया। वहीं दूसरी ओर जब इयन और एस्टर परसेप्टर के घर पहुंचे तो इयन ने देखा कि उसकी मां अब भी जिंदा थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उनकी हालत मुर्दों जैसी हो गई थी। इयन अपनी मां के दिमाग में गया तो उसे परसेप्टर दिखाई दिया और उसने कहा कि उसे दुख है कि इयन को अपनी मां को इस हालत में देखना पड़ रहा है। खैर फिर परसेप्टर ने कहा कि इयन अर्ज़ला की याददाश्त के जरिए उससे बात कर सकता है। जैसे ही इयन अर्ज़ला के दिमाग में घुसा तो उसने एक जवान अर्ज़ला को देखा जो अपने छोटे से बेटे के साथ खेल रही थी। उसी समय परसेप्टर ने इयन को दिखाया कि कैसे एड्रियाना के लोगों ने उसकी मां पर अत्याचार किए। तब उसकी मां ने फॉर्मूले की सभी कॉपीज को तबाह कर दिया और असली फॉर्मूले को एक याद बनाकर इयन के दिमाग में भर दिया। अब परसेप्टर ने इयन से ये फॉर्मूला मांगा पर इयन ने कोई जवाब नहीं दिया। इयन को एहसास हो गया कि उसकी मां ने ये फॉर्मूला सिर्फ उसे इसलिए दिया ताकि ये किसी और के हाथ ना लग सके। अब परसेप्टर का पारा चढ़ गया और उसने जबरदस्ती इयन से फॉर्मूला लेने की कोशिश की, पर जैसे ही वो इयन की ओर बढ़ा तो एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया। कुछ ही पलों में वो असलियत में लौट आए और इयन को एहसास हुआ कि उसकी मां ने सिर्फ उस फॉर्मूले को बचाए रखने के लिए कितने दर्द सहे थे। उसी वक्त एड्रियाना और उसके एजेंट्स कमरे में घुस आए पर इयन बहुत गुस्से में था और उसने सब पर हमला कर दिया। अब उसकी भी तीसरी शक्ति जागृत हो गई थी, जिससे उसने एड्रियाना और उसके एजेंट्स का दिमाग काबू करके उनसे अपने ही सर पर बंदूक तनवा दी। एड्रियाना ने उससे रुकने की भीख मांगी, पर तभी परसेप्टर ने वहां आकर इयन से कहा कि उसे इन सबको मार देना चाहिए क्योंकि इन्होंने उसकी मां पर इतने जुल्म ढाए थे। उसी समय एड्रियाना ने खुलासा किया कि अर्ज़ला तो बहुत समय पहले मर चुकी है और अब जो उसने देखा वो सिर्फ परसेप्टर का बनाया एक माया जाल था। ये सब सुनकर इयन का गुस्सा और बढ़ गया और वो सबको मारने को तैयार हो गया। तभी विसेंटे वहां आया और इयन से कहा कि परसीवर सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसके बहकावे में आकर इतने लोगों का कत्ल करना ठीक नहीं होगा। तभी परसीवर ने इयन को विसेंटे को मारने को कहा, मगर इयन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इयन ने विसेंटे को वहां से जाने को कहा, पर विसेंटे वहीं रुका और कहने लगा कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे बाद में पछतावा हो। तब इयन ने कहा कि वो एड्रियाना और उसकी ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने उसकी मां पर अत्याचार करके उसकी ये हालत कर दी थी। मगर अचानक परसेप्टर ने विसेंटे को गोली मार दी और तभी इयन का जादू टूट गया, जिससे एड्रियाना और उसके एजेंट्स आजाद हो गए। फिर परसेप्टर एस्टर को लेकर भाग गया। इयन ने विसेंटे को संभाला तो विसेंटे ने उसे अपने दिमाग में जाने को कहा। इयन ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि विसेंटे की हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी विसेंटे ने किसी तरह उसे मना लिया। फिर इयन ने देखा कि असल में किमिंस्की इयन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, इसलिए उसकी मां ने ही इयन की जान बचाने के लिए उसे विसेंटे के हवाले किया था। विसेंटे ने पूरी जिंदगी इयन की रक्षा करने में लगा दी। ये देखकर इयन फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार विसेंटे की मौत हो गई और अब इयन ने गुस्से में बंदूक उठाई और परसेप्टर को ढूंढने निकल पड़ा। परसेप्टर पास की ही एक बिल्डिंग में एक पार्टी में छुपा हुआ था। अब इयन एस्टर की आवाज का पीछा करके वहां पहुंच गया और अपनी शक्तियों से सभी लोगों को नीचे गिरा दिया। तभी परसेप्टर ने लोगों पर कब्जा करके इयन पर हमला बोल दिया, मगर इयन सबको हराता चला गया। जल्द ही एड्रियाना ने वहां आकर उसकी मदद की। अब इयन ने परसेप्टर को मारने का फैसला किया क्योंकि परसेप्टर ने फॉर्मूला पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। पर तभी परसेप्टर ने एस्टर पर बंदूक तान दी और कहने लगा कि अगर तूने फॉर्मूला नहीं बताया तो इसे अभी मार दूंगा मैं। उसी समय एड्रियाना को एहसास हुआ कि वहां कोई और भी मौजूद है और उसने इयन से कहा कि एस्टर असली नहीं है, बल्कि ये भी परसेप्टर का बनाया हुआ एक भ्रम है। इयन कुछ समझ नहीं पाया और उसे महसूस हुआ कि वो एस्टर को चाहने लगा था। परसेप्टर अब भी एस्टर को मारने की धमकी दे रहा था तो इयन ने उसे गोली मार दी और वो वहीं मर गया। आखिरकार एस्टर की जान बच गई। हालांकि वो जानती थी कि वो असली नहीं है, पर फिर भी उसने दौड़कर इयन को गले लगा लिया। आखिर में इयन ने अपनी माँ और पिता विसेंटे के लिए कब्र बनवाई और वादा किया कि वो इस फॉर्मूले को कभी गलत हाथों में नहीं जाने देगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।